अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द वीडियो कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब। CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियो हम आज करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसेप्ट्स हैं उनको कवर करें। चूँकि कंसेप्ट्स कवर हो जाएं तो आप पेपर जो है वो आसानी से अच्छे से अटैम्प्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वन बाय वन करके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। थ्योरी पार्ट को हम स्किप करेंगे। थोड़ा बहुत 44 पेजेस हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जो फाइनल टर्म की तैयारी है वो एक वीडियो से अच्छे से अच्छे कवर हो जाए या आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक लैंग्वेज दी हुई है जिसमें दो अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी। ठीक है, तो इस लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है लैंग्वेज स्टार का मतलब ये है कि इस लैंग्वेज से हम, स्टार का मतलब ये है कि हम नल स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हैं। ये एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। लेकिन अभी जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो ऐसी इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिससे ये चार स्ट्रिंग्स हैं, तो इनमें एक ऐसी स्ट्रिंग है जो हम इस लैंग्वेज से जनरेट नहीं कर सकते। देखिए, इस लैंग्वेज से हम जब भी जनरेट करेंगे, एक तो नल स्ट्रिंग वो तो जनरेट हो सकती है, ठीक है, जैसे स्टार का मैंने आपको बताया। लेकिन अभी के लिए हम जब भी इस लैंग्वेज से कोई स्ट्रिंग जनरेट करेंगे तो वो या तो इवन नंबर ऑफ एज होंगे या बीज होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने इस लैंग्वेज से एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है ए, तो मैं पहले ए को उठा लूँगा। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट मैंने उठा लिया। फिर मैं बी को उठा लूँगा। मैं दोबारा बी को उठा लेता हूँ। ठीक है, तो ये टोकन्स हैं। ये आप देखें, पहले मैंने ये अल्फ़ाबेट उठाया, फिर ये उठाया और फिर ये उठाया। ठीक है जी। अब अगर मैं चाहूँ भी ना तो मैं यहाँ पे सिंगल ए नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे पास सिंगल ए मौजूद नहीं है। अल्फ़ाबेट यहाँ पे डबल ए है, तो मुझे मजबूरन डबल ए उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग जितनी भी आप इससे जनरेट करेंगे वो इवन नंबर ऑफ़ एज है, इवन नंबर ऑफ़ बीज होंगी। जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो हम नहीं जनरेट कर सकते इस लैंग्वेज से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एज और नंबर ऑफ़ बीज जो है वो क्या है, ऑड है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है और उसकी आपने आरी जो है ना लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पेज नंबर 14 का उन्होंने रेफरेंस दिया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखें। मेरे ख्याल से ना ये जो आंसर है ये रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। क्यों होगा उसकी मैं वजह बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इनिशियल स्टेज पे हैं। ये हमारी इनिशियल स्टेज जो है, इनिशियल भी स्टेज है और ये हमारी फाइनल स्टेज भी है। इसका मतलब ये प्लस का मतलब है फाइनल स्टेज भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग ना दें, यानी नल स्ट्रिंग दें, तो तब भी हमारी जो स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इस प्लस का मतलब है। तो उसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप मैं करवाता हूँ। जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा से आरी बनाएंगे ना, तो फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रैकेट लगा ली, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये इस प्लस का मतलब ये है कि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि आरी को आप ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके गिर्द स्टार लगाएंगे। आपको पता है कि स्टार से हम नल स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारी ये फाइनाइट ऑटोमेटा इस स्टेट के लिए ये बन गई, यानी नल स्ट्रिंग स्टार से जनरेट हो जाएगी। उसके बाद देखें, अगर हम बी देते हैं तो बी जो है वो हमें डेडलॉक स्टेट की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी बी एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी जब भी ये स्ट्रिंग इस फाइनाइट ऑटोमेटा की स्टार्ट होगी तो वो हमेशा ए से स्टार्ट होगी, बी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो पहले आ गया ए। ठीक है, अब यहाँ से आप हमेशा जब भी इस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, इस आरी को यूज़ करेंगे, इस फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज़ करेंगे, तो आपने स्टार्ट जो है वो ए से लेना है अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग लिखनी है नल स्ट्रिंग के अलावा। अब ए पे हम फाइनल स्टेज पे आ गए, तो ये भी हमारी एक्सेप्ट हो गई। अब यहाँ पे फाइनल स्टेज पे पहुँचने के बाद अब हम अगर ए दें या बी दें, कुछ भी दें, तो हम उसी स्टेट पे रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यानी हम ए भी दे सकते हैं या प्लस बी भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। या हो सकता है कि हम ए के बाद कुछ भी ना दें। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम इसको स्टार भी लगा लें, ठीक है, तो ये जो आंसर है ये करेक्ट होगा इसका, जो ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि इससे हम नल स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हैं इस पूरी फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए। और शुरू में जब भी कोई भी स्ट्रिंग होगी तो हम इसमें ए लिख सकते हैं, यानी पहले मैंने ए लिखा, अब मैं चाहे कुछ भी लिखूं, चाहे ए के अलावा यहाँ पे कुछ भी ना लिखूं, यानी इससे अगर मैं नल स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ इस वाले पार्ट से, ए तो मैंने लिख लिया, अब इस वाले पार्ट से नल स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ तो मेरा ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं ए के साथ एक और बी होना चाहिए तो मैं बी यहाँ से उठा लूँगा, तो मैं यहाँ बी लिख दूंगा, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आगे मैं कुछ भी लिखूँ तो वो एक्सेप्ट होता जाएगा। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, वन लैंग्वेज है हाउ मैनी ट्रांजिशन ग्राफ्स। तो एक से ज़्यादा भी ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो एक लैंग्वेज के हो सकते हैं। आपको मैं आपके हैंड आउट से वेरीफाई कराता हूँ। ये एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल में आपको एक लैंग्वेज दी गई है और उसके ये देखें ट्रांजिशन ग्राफ 1 भी बना हुआ है, ट्रांजिशन ग्राफ 2 भी बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम इस लैंग्वेज को जो है ना क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लैंग्वेज के लिए एक से ज़्यादा भी ट्रांजिशन ग्राफ बन सकते हैं जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है और वो सॉरी ट्रांजिशन ग्राफ दिया हुआ है और वो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है। तो ये इवन इवन के लिए है। ठीक है, यानी आपकी जो नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग से जो स्ट्रिंग जनरेट होगी उसमें नंबर ऑफ़ एज और बीज जो है वो इवन होने चाहिए। ठीक है, तो तरतीब चाहे जैसे भी हो बस कलेक्टिवली इवन होने चाहिए। यानी अगर मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे, लेट मी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी बी ए ए ए, तो अब देखें मैं इसमें नंबर ऑफ़ एज और बीज इवन है, यानी ए कितने हैं 4 हैं और बी कितने हैं 2 हैं, दोनों इवन है ना। अब देखें, अब इस स्ट्रिंग को मैं इस जो ट्रांजिशन ग्राफ है उस पर हम इसको चेक करते हैं। ए बी के लिए हम कहाँ जाएंगे? देखें हम इस इनिशियल स्टेज पे हैं, यहाँ से ए बी हमें मिलेगा तो हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें बी ए करना है। बी ए के बाद हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे हम दोबारा वापस एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ जाएंगे और उसके बाद मैं ए लेता हूँ, तो ए यहाँ से ले लूँगा मैं जो लूप लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही ठहरूँगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरी ये स्ट्रिंग जो है वो ये ट्रांजिशन ग्राफ क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन किसी भी स्ट्रिंग को जिसमें नंबर ऑफ़ एज और बीज इवन हों। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये एक स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग है, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, नल स्ट्रिंग है, तो क्या वो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगी? मुझे आपने आंसर करके बताना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लीन्स थ्योरम। अच्छा, क्लीन्स थ्योरम को याद रखने की मैंने जब अपने एग्जाम थे ना तो उसकी तैयारी के लिए मैंने अपने लिए डायग्राम बनाई थी अपने हैंड आउट्स पे, ये आपके सामने ही है। तो ये समझने के लिए बहुत आसान है, बस ये 3 चीज़ें हैं, इसी में घूमता रहता है क्लीन्स थ्योरम। देखिए, अगर आपके पास सबसे पहले एक एफ ए है, या आपने याद रखना है इसकी तरतीब को, एफ ए है, उसके बाद आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ है और उसके बाद आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। आपने ये तरतीब लिख लेनी है, आपको सब्जेक्टिव पार्ट में भी ये काम आएगा। तो एफ ए से ट्रांजिशन ग्राफ पे जब आप जाएंगे तो ये पहला पार्ट है। ठीक है, यानी अगर किसी लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा है तो उससे हम ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफ ए देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ ट्रांजिशन ग्राफ एज वेल। ये पार्ट 1 थ्योरम में आप देख लें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद ट्रांजिशन ग्राफ से जब हम जाएंगे आरी की तरफ, तो ये जो क्लीन्स थ्योरम है उसका पार्ट 2 है, ये आपने याद रखना है। तो ये एक सर्कल है और जब एक आरी होगी हमारे पास तो उससे हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, ये इसका पार्ट 3 है। तो ये एक सर्कल है, आपने याद रखना है, सब्जेक्टिव में भी आपके काम आएगा क्लीन्स थ्योरम को याद रखने के लिए कि क्लीन्स थ्योरम के 3 पार्ट हैं। एफ ए से स्टार्ट हो गए, हम ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ है, पार्ट 2 कहता है, तो हम आरी बना सकते हैं, और अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन या आरी है तो हम उससे फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। बस ये 3 चीज़ें हैं, सही है। और वो कैसे बना सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सब जो है ना कलेक्टिवली समझाया हुआ है हैंड आउट्स में, आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा कि एफ ए से ट्रांजिशन ग्राफ में कैसे जाना है, ट्रांजिशन ग्राफ से आरी कैसे बनानी है और आरी से एफ ए कैसे बनानी है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है जी, इवन पैलिंड्रोम इज़ अ डैश लैंग्वेज। पैलिंड्रोम जो है वो एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद है इफ़ एल इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन एल कम्प्लीमेंट इज़ आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, आपको ये रेफरेंस वैसे दिया हुआ है लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको खुद ढूंढें। ठीक है, ऐसे जैसे मेरे पास अब ये हैंड आउट्स हैं तो उसमें मैं ढूंढ सकता हूँ वही इफ़ एल इज़ अ लैंग्वेज। आप इसको रिसर्च करें, जैसे यहाँ पे थ्योरम आ गया, इफ़ एल इज़ रेगुलर लैंग्वेज देन एल कम्प्लीमेंट इज़ आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो आप खुद इसको सर्च आउट किया करें।
पेज नंबर वैसे 66 आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, लेकिन आप इसको खुद ढूंढें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है पंपिंग लीमा क्यों यूज़ होता है। हम ये बताने के लिए कि कोई जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम पंपिंग जो लीमा है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। पंपिंग लीमा की भी दो वर्जन्स हैं, आप स्टडी कर चुके होंगे, तो दूसरा का नाम जो है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है जी। तो नेक्स्ट है जी, इन सी एफ जी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में सिंबल्स दैट कांट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग आर कॉल्ड, इनको टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं ABC, उनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो जब टर्मिनल आ जाता है ना, टर्मिनल का मतलब यही होता है ना, टर्मिनेट से वर्ड निकला है, तो इसका मतलब है कि बस यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे ना कंपाइलर कंस्ट्रक्शन को, तो उसमें भी आपकी ये जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा वो बहुत काम आएगी। तो टर्मिनल जो है वो ऐसी जगह, ऐसा जो है ना, वो किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का सिंबल होता है जहाँ जिसको आप किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके जी, कहते हैं कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर लैंग्वेज है। पैलिंड्रोम जो है वो नॉन रेगुलर है, प्राइम नंबर भी नॉन रेगुलर है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ये हाँ इसको आप कह सकते हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट, कौन सा इसमें से रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इक्विवेलेंट है। देखें, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ 1001, ठीक है, वो मैं इससे तो जनरेट कर सकता हूँ ना, लेकिन इस जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उससे जनरेट नहीं कर सकता। इसके अलावा ये दोनों भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। स्टार और प्लस जो है वो कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि स्टार से हम नल स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, जबकि प्लस से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ये दोनों भी नहीं है, तो बच गया ये, तो ये आंसर करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा कि फॉर एग्जांपल हमने नंबर ऑफ़ एक्स जो है वो जनरेट करने हैं 3, फॉर एग्जांपल ये 3 हमने जनरेट करने हैं, तो ये हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ये दोनों सिंपली जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल इसलिए हैं कि आप जो नंबर ऑफ़ एक्स हैं, बहुत सारे जितने भी आप जनरेट करना चाहें वो इन दोनों को इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि अल्फ़ाबेट ही एक है, तो आप एक्स ही जनरेट कर सकते हैं और तो कुछ कर ही नहीं सकते। ओके नेक्स्ट जी, अल्फ़ाबेट की वैलिडेशन की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए किसी लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके लिए मस्ट ये रूल मस्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है A, ठीक है, तो और दूसरा अल्फ़ाबेट है B, ठीक है, तो मैं जो तीसरा अल्फ़ाबेट है वो A B नहीं कर सकता, ठीक है, A B नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि A B जो है वो एक ऐसे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है जो हमारे पास पहले मौजूद है, ठीक है। तो इसीलिए हम नो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ एनी अदर लेटर, ठीक है। तो ये जो है ना इसका पार्ट नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता था कि अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें B ना होता और ये A जो है मैं यहाँ पे एंड में लिख लेता, तो फिर ये वैलिड था। क्यों, क्योंकि ये B से स्टार्ट हो रहा है ना, और B हमारे पास यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है फॉर्मिंग स्टेटमेंट। अच्छा, मेले और मोरी मशीन से रेलिवेंट है। अब जो मौर्य मशीन है ना, उसमें ये है कि आपकी जो इनपुट्स होती हैं, ये देखें आपकी इनपुट्स है ना ये सारी, ठीक है, ये एक कम होती हैं आपकी आउटपुट से, यानी आपकी आउटपुट बड़ी होती है 1/1 कैरेक्टर, और इनपुट जो है ना 1 कैरेक्टर छोटी होती है, ठीक है। तो देखें आउटपुट पहले आएगा फिर इनपुट लेगा, ये है आपका मौर्य मशीन। और मेले में जो है वो ऐसा नहीं होता, मेले में आपकी जो इनपुट हैं और आउटपुट हैं वो दोनों इक्वल होती है। सही है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है, यही यहाँ पे वो बता रहा है। नेक्स्ट है जी, FCFG हैज़ ओनली प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, दो किस्म की फॉर्म है, एक ये वाली है एक ये वाली है, ठीक है। तो वो CFG कौन सी होती है, ये दो रूल जो हैं ये आपके CNF के हैं। CNF चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, इसको आपने पेज पे 101 पे रीड कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, FA वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट FA यूजिंग डिफरेंट स्टेट्स, एक्सेप्ट स्टेट, रिजेक्ट स्टेट और रीड स्टेट, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल स्टेट होती है वो एक्सेप्ट वाली होती है, ठीक है। ओके जी, जब इनपुट स्ट्रिंग इज प्लेस बिफोर, ओके, इनपुट स्ट्रिंग को कहाँ रखा जाता है चलाने से पहले, उसको इनपुट टेप में रखा जाता है,
सही है, रेफरेंस आपको माशाल्लाह ने दिए हुए हैं, आप इनको सर्च आउट कर लीजिएगा। ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेशन ऑफ द वर्ड जनरेटेड बाय पार्टिकुलर ग्रामर इज कॉल्ड द पार्सिंग। ठीक है, ओके जी। तो जो आपकी जो थ्योरी है उसको आप साथ साथ खुद चेक कर लीजिएगा, इन्होंने भी आपको पेज रेफरेंस दिए हुए हैं, तो कंसेप्ट के हवाले से फिर मैं आपको बता दिया करूँगा। कंसिडर द फॉलोइंग टर्निंग मशीन टीएम। तो ये कौन सी जो नॉन सी एफ एल है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये ए एन बी एन और एन, ये थ्योरी में इसको आप इसको डिटेल में देखिएगा, पेज नंबर 142 यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये आपसे पूछा गया है और इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है, क्योंकि ये एक कंप्लीट जो है ना टॉपिक है, और अभी इसको डिस्क्राइब मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इट विल टेक टाइम। बहरहाल आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए। ओके जी, नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट। आपको ये अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, हैज़ नंबर ऑफ़ लेटर्स। इसमें कितने लेटर्स हैं? तो इसमें 3 लेटर्स हैं ना, ये एक ये लेटर है, दूसरा ये लेटर है कॉमा सेपरेटेड, और एक तीसरा ये लेटर है, ठीक है, तो इसमें 3 लेटर हैं। ओके जी, नेक्स्ट, इफ R1 इज रेगुलर एक्सप्रेशन देन R1 स्टार इज आल्सो दी रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके जी, नेक्स्ट आपको 2 डायग्राम्स दिए हैं, आपने जो इनका करेक्ट सीक्वेंस है वो लिखना है। देखें, ये एफ ए है, एन एफ ए है, ट्रांजिशन ग्राफ है, क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। एफ ए की जो सबसे अहम पहचान है वो ये है कि अगर कोई एक स्टेट है ना 1, ठीक है, और उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं ए और बी, तो उस स्टेट से ये मस्ट है कि ए की ट्रांजिशन भी शो करानी है आपने और बी की भी शो करानी है, चाहे वो किस तरफ भी जा रही है, ठीक है। तो हर स्टेट से जितने भी नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं उनकी ट्रांजिशन लाजमी शो होती है, जो कि इसमें है। देखिए, इसमें ए और बी जो है ना 2 लेटर्स हैं जो हर स्टेट से उसकी ट्रांजिशन शो हो रही है। देखिए, यहाँ से भी हो रही है, स्टेट 1 से 2 से देखें जी, ए यहाँ जा रहा है, बी यहाँ जा रहा है। 3 पे जाएं, ये रहा 3, ए यहाँ जा रहा है, बी यहाँ जा रहा है। 4 से देखें, ए और बी दोनों इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज है, जो डेडलॉक स्टेट है, उस पर ए और बी की दोनों की ट्रांजिशन भी दिखा दी है। तो हर स्टेट से ट्रांजिशन जब शो हो रही हो तमाम लेटर्स की, तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा आपका होता है, ठीक है, एफ ए। पहला तो ये हो गया, चूँकि इसमें पहला ऑप्शन बाकी कोई दिए ही नहीं हुए है तो यही करेक्ट होगा। दूसरे को भी देख लेते हैं। अब जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें क्या है, उसमें जो सिर्फ यानी जो एक्सेप्टिंग लेटर्स होते हैं, अगर उन्हें हम लिख लें तो उससे भी काम चल जाता है। देखें, अब ये नंबर 1 स्टेट है, इससे आप कह रहे हैं कि ट्रांजिशन तो दोनों की हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये देखें, यहाँ से ए की हो गई। अब यहाँ स्टेट 2 पे देखें, यहाँ से ट्रांजिशन ए की कोई शो नहीं हो रही है, यानी यहाँ से अगर हमारे पास ए आए तो हम कहाँ जाएंगे, ये नहीं बताया गया ना। जबकि ये बताया गया है कि बी आए तो हम यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे। यानी ये ए बी अगर आता है, ठीक है, स्ट्रिंग, तो ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर बी और इनिशियल से बी और ए आता है हमारे पास तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों जो इस तरह की स्ट्रिंग्स हैं जो ए से स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही हैं, ये दोनों एक्सेप्ट हो रही हैं इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ से ए की ट्रांजिशन नहीं है और यहाँ से बी की ट्रांजिशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या है, एन एफ ए है। सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये जो एमसीक्यू है ना, वी कैन नॉट राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल। अब ये एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, आप किसी अगर आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी ग्रामर के लिए, ठीक है, तो इट्स ओके, आप लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इतनी कॉम्प्लेक्स ग्रामर्स होती हैं कि उनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस आप नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम जाते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की तरफ। डिटेल में आपने उसको अपने हैंडआउट्स में पढ़ लेना है। यहाँ पे ये देखें, आपको मिसालों के ज़रिए समझाया भी हुआ है कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और शुरू में जब फिर उन्होंने जो है ना ये कोड कंपाइलर की तरफ गया, तो ये CFG जो है ना,
ये हम तब यूज़ करते हैं, या CFG का आप यूँ समझ लें कि इसका जो दायरा कार है वो ज़्यादा वसी है RE की बनिस्बत। तो इसीलिए जब वी कैन नॉट राइट रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर हम CFG लिख रहे हैं ना किसी ग्रामर की, तो इसका मतलब ये है कि उसकी हम RE नहीं लिख सकते, ठीक है। सो वी कैन नॉट राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल CFGs, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम CFG लिख रहे हैं तो उसकी RE नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक लैंग्वेज है उसके लिए हम RE भी लिख रहे हैं और उसके लिए हम CFG भी लिख रहे हैं, दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स जो ग्रामर है या लैंग्वेज है उसके लिए हमने CFG लिखी है और उसके लिए RE पॉसिबल लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर CFG के लिए जो है ना एक RE मौजूद होगी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पंपिंग लेमा 2 क्या कहता है जी, लेंथ x प्लस लेंथ y वो जो है नंबर ऑफ स्टेट्स से हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो है y की नहीं होगा यहाँ पे, ये CNF होगा, CNF। लेकिन ये CNF नहीं होगा, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है, जबकि ये है CYK एल्गोरिथम है, ठीक है। ये जॉन कोक ने दिया था, ठीक है, सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट डायग्राम में आपको एक डायग्राम दिया, बता रहे हैं कि द वर्ब मशीन इज़ एन ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है। ये कौन सी मशीन है, ये टर्निंग मशीन है, TM इसको कहते हैं, सही है। और इसकी पहचान ये है कि इसमें आपकी स्टार्ट स्टेट है और हॉल्ट स्टेट है, और इसमें एक एक्सेप्ट स्टेट भी होती है, वो फेल्स में नहीं है। तो इसका जो थ्योरी पार्ट है ना वो आपने इसको देख लेना है। इसमें मैं जो क्वेश्चंस कंसेप्ट से रेलिवेंट है मैं आपको करा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर ऑफ द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। तो मेरे ख्याल से इसका ये जो आंसर है लेक्सिकल एनालाइजर होगा, ठीक है। इसको आपने देख लेना है, सही है। ये स्कैनिंग ही कर रहा होता है, लेकिन लेक्सिकल एनालाइजिंग हो रही होती है पहले फेज़ में, ठीक है। अब नीचे इसने लिखा भी हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, सिग्मा स्टार माइनस एल रिप्रेजेंट द डैश ऑफ अ लैंग्वेज एल। अगर एक एल लैंग्वेज एक लैंग्वेज एल है, उसे आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें, यानी फ़र्ज़ करें आपको जो सेट्स हैं उसमें अपने पढ़े होंगे कि यू को अगर हम यू में से अगर सेट हम एल माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता था, एल कॉम्प्लीमेंट आता था, ठीक है। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, CFG टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए ना आपको नल एंड यूनिट प्रोडक्शंस को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट एन CFG कैन बी कन्वर्टेड बाय इन टू बी अ CNF इफ़ द नल प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शंस आर रिमूव्ड। और ये क्या होती हैं ये आपने ऊपर देख लेना है, सही है। दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, उनको प्लस करेंगे तो तब भी वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगी, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है जी, विच द फॉलोइंग इज रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इन द सेंस, अगर ये चार हैं आप देखें तो इनमें ये जो तीन हैं इनमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, अगर आप गौर करें, ठीक है। कौन सी कॉमन आ रही है, देखें, टर्म ये होता है जी, ये स्टार्ट सिंबल है आपका, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनल होता है। अब ये स्टार्ट सिंबल नॉन टर्मिनल देखें तो ये दरमियान में आ रहा है, इसमें यहाँ पे ये देखें दरमियान में आ रहा है और ये दरमियान में आ रहा है। तो ये जो है ना किसकी निशानी है, पैलिंड्रोम लैंग्वेज की यहाँ पे निशानी दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पैलिंड्रोम चूँकि नॉन रेगुलर होती हैं तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो ये वाला होगा। ओके, नेक्स्ट है जी, रीड स्टेट से कितने आउट गोइंग एजेस होते हैं, एनी नंबर ऑफ होंगे। क्यों, ये देखें आपके पास रीड स्टेट है, इससे आप जो है ना जितने वो एजेस निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, लाजमी नहीं है एक निकल सकता है, दो निकल सकते हैं, सही है। ओके जी, तो पेज 52 से आगे वाले देखते हैं हम MCQ 43, 25। ये जो है ना आपकी रिवीजन हो रही है, जो पिछले कंसेप्ट हैं उनसे रेलिवेंट, ठीक है। ये आप चूँकि मिड टर्म में कर चुके हैं तो ये देख लेते हैं। ओके, मैं ट्यूरिंग मशीन को जो है ना टर्निंग मशीन पहले प्रोनाउंस कर गया था, ये किसने नहीं बनाई थी, वो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, ये तीनों एक ही बंदे के नाम है, ठीक है। तो ये नन ऑफ दीज होगा, सही है। इनका पूरा नाम था एलन मैथ्यूसन ट्यूरिंग, ठीक है। तो ये एलन ट्यूरिंग, एलन मैथ्यूसन ट्यूरिंग, ट्यूरिंग तो तीनों उसी की नाम है। तो ये इसका जो
करेक्ट ऑप्शन है ना वो नन ऑफ दीज है, सही है, डिड नॉट लिखा हुआ है। ओके नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट टू टेप ऑफ ट्यूरिंग मशीन जो है वो इन्फिनिट है। ये यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है जी हैविंग इन्फिनिट मैनी लोकेशन इन वन डायरेक्शन, सही है। इसमें आप जो अपनी स्ट्रिंग है कोई भी वो उठा के रख सकते हैं, सही है, टेप में। ओके जी नेक्स्ट हम चलते हैं 97 इस पे। एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सी एफ जी बट एवरी सी एफ जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। ओके जी नेक्स्ट पेज 76 उसका रेफरेंस है। इसमें यह कहता है कि डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट दिस एंडिंग इन ए, ये एक जो है ना लैंग्वेज एल है, ये रेगुलर है, ठीक है, ये तो हमें पता है रेगुलर लैंग्वेज है, इसके ये दो ऑप्शन तो ख़त्म हो गए, ठीक है, ये दो इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे। अब रेगुलर क्यों है उसकी हमने वजह देनी है। रेगुलर इसलिए है कि आप इसको देख लीजिएगा, रेगुलर जो लैंग्वेजेस की जो शराइत है उनमें से एक शर्त ये है कि फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना उससे जनरेट होती हों, इनफिनिट ना हो, ठीक है, फाइनाइट हो, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए है। ओके जी नेक्स्ट है ये लैंग्वेज आपको दी हुई है, उसमें अल्फ़ाबेट दो हैं, ठीक है, लेटर्स दो हैं, और आप इससे कितनी जो है ना वो स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं वो आपसे पूछे, तो ये 2 पावर n होता है, इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, 1 2 है ना, तो 2 पावर n क्या आता है, 2 पावर n यानी 2 पावर 2 क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा, ठीक है, इसका आंसर यानी 2 पावर n इसका जो है ना फार्मूला है। अब वो कैसे, अब देखिए इससे हम कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे n जो है आपके पास क्या है, वो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है n, तो ये 2 है ना, मैं यानी इस लैंग्वेज से या इस ये जो आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे आप दो लेंथ वाली स्ट्रिंग, नंबर 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग कितनी बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखें, पहला से मैं बना सकता हूँ 0 0, दूसरा मैं इससे बना सकता हूँ 0 1, फिर मैं इससे बना सकता हूँ 1 0, और फिर मैं इससे बना सकता हूँ 1 1, तो ये देखिए 4 हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 2 पावर 1, भाई मुझे एक लेंथ वाली चाहिए, तो वो इससे मैं कितनी बना सकता हूँ, वो मैं इससे 2 पावर 1 क्या आएगा, 2 आएगा, वो मैं इससे 2 बना सकता हूँ, कौन कौन सी, एक 0 और एक 1। इसी तरह अगर 2 पावर 3 कर दूँ तो यानी जिन स्ट्रिंग्स की लेंथ 3 होगी वो मैं इससे कितनी बना सकता हूँ, 8 बना सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे, वो भी आप समझ गए होंगे कैसे, यानी पहले मैं 0 0 0 बना लेता हूँ, ठीक है, फिर 0 0 1 बना लेता हूँ एंड सो ऑन, या आप जब करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ 8 होंगी, ठीक है। ओके जी नेक्स्ट है लाइक टी जी अ पी डी ए कैन आल्सो बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक, दिस इज ट्रू। उसके बाद ये आपको ट्यूरिंग मशीन दी हुई है, कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है जी इन एफ ए वन एंटर्स इन स्पेसिफिक स्टेट दैट देयर इज़ नो वे टू लीव इट, इसको डेड लॉक स्टेट कहते हैं, डेड स्टेट भी कहते हैं, वेस्ट बास्केट भी कहते हैं, और डेवी जॉन लॉकर स्टेट भी कहते हैं, तीनों नेम है इसके, ठीक है। अगर एक रेगुलर एल एक लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो उसका कम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा। द सिंबल दैट कांट बी रिप्लेस्ड इज टर्मिनल। ओके सी एफ जी जो है, अगर फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ स्टार्ट ए, और फिर मैं कहता हूँ कि ए इज़ ए और बी और अनल स्ट्रिंग, ठीक है, ये एक सी एफ जी मैंने लिखी है। इस सी एफ जी में जो ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इस पे हमेशा जो है ना आपके क्या होंगे, क्या होगा जी, इसकी जो प्रोडक्शन होगी, ये एक प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन 1 है, ये प्रोडक्शन 2 है, तो इसमें जो लेफ़्ट साइड पे जो ये जो चीज़ है ना इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनल, तो एक नॉन टर्मिनल हमेशा होता है इस साइड पे, ठीक है। और ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये टर्मिनल है, ये जब ये हमें राइट साइड पे मिलते हैं, सही है, ये कभी भी इधर नहीं आ सकते लेफ़्ट साइड पे। ओके ये ट्रू फॉल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं ये आप इसको ख़ुद जो है ना सर्च आउट कर सकते हैं, अच्छे से आपको मिल जाएंगी, और इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बस डेफिनेशंस हैं जो आप अपने हैंड आउट्स को एक दफ़ा रीड कर लें तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट ट्यूरिंग मशीन जो है उसमें स्टैक होता है, आपके पास टेप होती है और हेड होता है, तो वर्ड नाम की कोई चीज़ उसमें नहीं होती, ठीक है, डज़ नॉट हैव।
अच्छा ये देखिए, आपको एक CFG दी हुई है और आपने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना वो लिखनी है। देखें इसमें ये है सिंबल S का है और इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ। देखें ठीक है, B के साथ S है, ये दोबारा टर्मिनल आ गया, नहीं इसको हम रिपीट कर सकते हैं। और S जो है वो SB पे भी जा रहा है और S जो है वो नॉन टर्मिनल जो उसके हैं वो AA हैं। ठीक है, अब इन तीनों के ज़रिए देखें, हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। देखें B शुरू में भी आ सकता है, ठीक है, B शुरू में आ सकता है, इसके अलावा शुरू में AA भी आ सकता है और एंड पे B भी आ सकता है। सही है, तो ये देखें ये B शुरू में आ सकता है ना, तो हम यूँ लिख लेते हैं B, यानी पॉसिबल है कि B शुरू में आए। ठीक है, उसके बाद S है, ये टर्मिनल है, तो ये अपने आप को यहाँ पे रिपीट कर सकता है, ये S की जगह, यानी ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन है S की, इसमें देखें B एंड में भी आ सकता है, तो हम लिख लेते हैं कि B एंड में भी आ सकता है उस रेगुलर एक्सप्रेशन की। और ये जो A है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये दोनों ना हो और हम ये वाली प्रोडक्शन यूज़ कर लें और सिर्फ A लिख लें, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। अभी हमने 3 पार्ट तो लिख लिए, मैंने A दरमियान में क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। देखें अगर मैं चाहता हूँ कि इस CFG को यूज़ करके सिर्फ B जनरेट करूँ, ठीक है, तो मैं ये वाली प्रोडक्शन यूज़ करूँगा, लेकिन उसके साथ S आएगा, लाजमी बात ऐसा आएगा। इसका मतलब तो है कि यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल है, वो रिप्लेस होगा किसी टर्मिनल से, और टर्मिनल हमारे पास सिर्फ एक ये वाला दिया हुआ है A। तो हम ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं BAA एक। ठीक है, दूसरा अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो S आ गया शुरू में, यानी टर्मिनल आ गया, तो यानी ये नॉन टर्मिनल आ गया, और इसका टर्मिनल क्या है हमारे पास AA है, तो यानी शुरू में AA आएगा और एंड में B आएगा। एक हम ये जनरेट कर सकते हैं, दूसरा हम ये जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हो सकता है हमें सिर्फ AA चाहिए हो। अब ये तीनों जो हैं अगर आप गौर करें, ये 3 है ना, 1 2 और 3, तो इसमें देखिए B यहाँ पे एक शुरू में आ रहा है और एक B आखिर में आ रहा है, और ये AA जो है अगर हम इसको यूँ लिख लें, ठीक है, तो काम चल रहा है ना इससे। अब अगर हमें B नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ स्टार लगा देंगे ऊपर, तो ये नल स्ट्रिंग आ जाएगी, यानी हमने इसको यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ AA चाहिए। इसी तरह अगर आखिर में भी हमें B नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे भी स्टार लगा देंगे, तो इससे भी नल स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो अब हम देखें इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये जो तीनों 1 2 और 3 जो स्ट्रिंग्स है वो जनरेट कर सकते हैं अपनी CFG से रेलिवेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हम इसको ऐसे बनाएंगे, CFG से ये रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे बनाएंगे। ओके, अगर एक साइकिल है तो उसमें इनपुट की वैल्यू सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, तो वो नॉट गेट की वजह से होती है। नॉट गेट उसको इन्वर्ट करता रहता है। सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स जो है वो रेगुलर नहीं होता, नॉन रेगुलर होता है। द ग्रामर रूल्स विच इन्वॉल्व मीनिंग ऑफ वर्ड्स वो सिमेंटिक होते हैं। ये रिवर्स है, ये मिड टर्म का है, लेकिन देख लेते हैं इसको। आपके पास ये स्ट्रिंग है ना और ये आपके पास लेटर्स हैं, तो उसको रिवर्स जब लिखेंगे तो उसकी आप टोकनाइजेशन करेंगे पहले, यानी सबसे पहले टोकन जो बनेगा वो SB का बनेगा। देखिए इसमें SB है, ये टोकन मैंने बना दिया, ये SB। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेटर यहाँ से देखें तो हमारे पास ये F है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास लेटर है टोकनाइजेशन करें तो ये हमारे पास F है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर टोकनाइजेशन करें हम तो हमारे पास जो नेक्स्ट दोबारा हमारे पास SB है, और आखिर में जो एंड में बच गया उसको हम लेट से B कह देते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास क्या बन गए, टोकन बन गए। अब हम इनको रिवर्स में जब लिखेंगे तो SB, सो जो सबसे लास्ट में पहले हम वो लिखेंगे B, उसके बाद दूसरा है SB, ये आ गया जी SB। इसको हमने रिवर्स नहीं करना, जो पूरा का पूरा जो लेटर है उसको रिवर्स नहीं करना, सिर्फ लेटर को उठा कर रिवर्स में लिखना है। उसके बाद F और उसके बाद फिर SB। ये ढूंढे यहाँ पे कहीं है BSBFSB, ये वाला, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये रॉन्ग है। ओके, तो पंपिंग लेमा में ना थ्योरम में जो लिखा होता है ऐसे X Y और यहाँ पे N और Z होता है, तो इसमें जो N है ये पार जो है ये हमेशा जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी ये 1 से। ठीक है, 0 से नहीं स्टार्ट होगी, 1 से 2 एंड सो ऑन,
उसकी वजह ये है कि ये जब 1 होगी तो तब ही एक्स वाई जी बनेगा ना, ठीक है। अगर ये ज़ीरो हो जाए, एन को फ़र्ज़ करें हम ज़ीरो लिखें, तो फिर ये वाई तो फौत हो जाएगा। यूँ समझे वाई पार ज़ीरो क्या आता है, इक्वल टू 1 आता है। तो ये एक्स जी हो जाएगा, दरमियान में से जो वाई है वो तो निकल जाएगा। जब वाई जब निकल जाएगा तो पंपिंग लीमा का तो काम ही ख़त्म हो गया। तो इसीलिए हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। The string or words which do not belong to a language is called the dash of the language. Complement होता है वो, ठीक है, जो उस लैंग्वेज से रेलिवेंट नहीं होती। ओके जी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नन ऑफ द गिवन। नॉन रेगुलर को तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो इफ एन एफ एक्सेप्ट्स अ वर्ड, तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेज, ठीक है। इनिशियल टू फाइनल स्टेज पाथ होना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो है ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए स्टार दोनों के बाहर है ना, तो इससे हम नल स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। बाकी हमें ए चाहिए, बी चाहिए, तो वो हम जो है वो इससे भी जनरेट कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो असल चीज़ नल स्ट्रिंग का है, तो ये इक्वल होंगी मेरे। आई एम 100% श्योर कि ये ट्रू है, ये इक्वल है, ठीक है। यही चीज़ ना आपको नीचे भी बताई हुई, देखें जब एस के साथ स्टार लगा तो वो नल स्ट्रिंग जनरेट करता है, ठीक है, सिंपली। ओके, अगर आपके पास ये है, आपके पास लेटर्स हैं एक लैंग्वेज में और इसका स्टार है, तो आप क्या जनरेट नहीं कर सकते। इसमें देखें ए बी, ए बी, ये इन दोनों को आप फिलहाल ये जो कैपिटल है इनको आप स्मॉल लेटर कंसिडर करें, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये ए बी जनरेट हो गया, हमने कर दिया। उसके बाद बी बी है, बी बी जनरेट कर दिया, फिर ए बी कर दिया, ये ओके है। उसके बाद देखें ये बी बी है, ये बी बी जो दो बी बी है ये हमने इससे जनरेट किया। अब ये जो बी ए है ये कहाँ से हम जनरेट करें, ये तो नहीं कर सकते, तो ये हम जनरेट नहीं कर सकते। बाकी भी चेक कर लें, ए बी हमने इससे जनरेट किया, फिर हमने ए बी जनरेट किया, फिर बी बी जनरेट किया, इसके अलावा बी बी जनरेट किया, फिर बी बी जनरेट किया और ए बी जनरेट किया। तो ये बाकी जो दुआएं कर सकते हैं, ये वाली नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो बी ए है, बी ए जो लेटर है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, जिसको हम जनरेट नहीं कर सकते। तो थ्योरी पार्ट ना आपने अब देख लेना है, ठीक है। और इसमें जो अहम है मैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे जो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन है, यानी लेफ़्ट से स्टार्ट अगर हम करेंगे तो हम लोग पहला ये जो राइट साइड पे जो आपकी स्टार्ट जो सिंबल है उससे जब हम जाएंगे लेफ़्ट मोस्ट, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्स से, ठीक है। राइट मोस्ट होती तो हम जी से स्टार्ट करते, ठीक है। तो ये जो सी एफ जी है इसमें वो याद होगा आपको, दरमियान में आ गया ना आपका टर्मिनल, ये देखें। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये पैलिंड्रम को शो कर रहा है। हॉल्ट स्टेट्स कौन सी होती हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है, जहाँ पे किस्सा तमाम हो जाता है, मशीन रुक जाती है। ओके जी, इसके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में ट्रू क्या है, ये जो सी एफ जी है ये जो है ना सी एन एफ फॉर्म में है। सी एन एफ में क्यों है कि आपकी जो राइट मोस्ट साइड है, ठीक है, वहाँ पे आपके दो नॉन टर्मिनल्स होंगे, सॉरी हाँ, दो नॉन टर्मिनल्स होंगे, ये एक शर्त है, ये याद रखना है आपने। और या तो दो नॉन टर्मिनल्स होंगे या जो है दूसरा एक टर्मिनल होगा राइट साइड पे। तो ये देखिए इसमें दो नॉन टर्मिनल हैं, इसमें भी दो नॉन टर्मिनल है, इसमें एक टर्मिनल, इसमें एक टर्मिनल। टर्मिनल हैं छोटे लेटर के साथ और जो नॉन टर्मिनल है वो कैपिटल के साथ, ठीक है। सो इफ द नल प्रोडक्शन एन गोज टू नल स्टेटमेंट, तो ये जो आपके पास प्रोडक्शन है तो इससे आप कौन सी आरी जनरेट कर सकते हैं, देखिए ए जनरेट कर सकते हैं या बी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ए या बी, इन दोनों में से कोई भी आप जनरेट कर सकते हैं। और नल स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। तो नल का मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली आप इसका स्टार ले लें। तो ये जो आ रही है ये इस प्रोडक्शन के लिए। ओके जी, फॉर अ गिवन इनपुट इट प्रोवाइड्स द कंप्लीमेंट ऑफ बूलियन एंड, यानी अगर एंड ऑपरेटर है, ठीक है, उसका कंप्लीमेंट अगर आप लेना कंप्लीमेंट, तो वो किसके बराबर होता है, वो नैंड के यानी नॉट, यानी जो नॉट है, नॉट गेट वो पीछे इसके लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, नॉट गेट लग जाता है एन,
ठीक है, नॉट गेट। तो ये बन जाएगा नैंड। ये इसके बराबर होता है, ठीक है, नैंड गेट के। यहाँ पे मशीन है तो नैंड बॉक्स इसको यूज़ कर रहे हैं नाम, ठीक है। वो इसी तरह ये क्लॉक पल्स पे जो है ना जब तक वेट करता है वो डिले बॉक्स होता है। इसके अलावा बूलियन और जो है वो और बॉक्स होता है, और बूलियन एंड जो है वो एंड बॉक्स होता है। ये आपने याद रखनी चीज़ें कुछ मशीन के हवाले से। तो अगर करंट अगर 1 है ना डिस्प्ले पे तो इसका मतलब है करंट ऑन है, 0 है तो इसका मतलब है कि करंट नहीं है, तो ये ट्रू है। अगर एक लैंग्वेज जो है ना रेगुलर है, ठीक है, दो लैंग्वेज रेगुलर हैं तो उनको हम अगर प्लस करें, ठीक है, तो भी जो है ना वो रेगुलर होंगी। इसको कॉन्कैटिनेट करें तब भी रेगुलर, उसका हम स्टार ले दो तब भी वो रेगुलर होंगी। ये आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इफ़ एल इज़ रेगुलर इट्स कॉम्प्लीमेंट विल ऑल्सो बी रेगुलर। ये भी बहुत अहम है, डिमॉर्गन लॉ आपको याद होना चाहिए। अगर एल कॉम्प्लीमेंट है ना, ये L1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, और दरमियान में एंड है, एंड ऑपरेटर है, और यहाँ पे L2 का भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखें गौर से मैं करता कैसे, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, और इस होल का कॉम्प्लीमेंट है। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट ये जो होल का कॉम्प्लीमेंट है ये इस पे भी उतरेगा, इस पे भी उतरेगा, कॉम्प्लीमेंट और आपस में हो जाएंगे क्रॉस। ये देखें L1 का कॉम्प्लीमेंट ख़त्म और L2 का भी कॉम्प्लीमेंट ख़त्म, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। अब दरमियान में एंड आएगा, क्या आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट इस एंड पे भी तो उतरेगा ना, तो ये इसको और कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ना डिमॉर्गन का लॉ जो है, या उसको जो है ना ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट कैंसिल कर देगा, और जो एंड है उसको वो कन्वर्ट कर देगा और में, ठीक है। अच्छा, इस तरह के आपके अगर क्वेश्चंस आए ना तो आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ इसमें जो मेन टर्म है उसको उठानी है। कंटेनिंग यानी लैंग्वेज है कंटेनिंग इवन नंबर्स ऑफ ए। अब आपने ए पे फोकस करना है। पहली लैंग्वेज के लिए जो स्टार वाले हैं ना, फॉर एग्जांपल स्टार नल को जनरेट करता है तो आपने नल को जनरेट कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इससे आप जनरेट कर सकते हैं ए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से आप ए ले उठा लें एक, तो ये इवन वाला सीन ख़त्म हो जाएगा, तो ये नहीं है। इसमें देखें, ये आपने यहाँ से ए उठा लिया सिर्फ, और यहाँ से कुछ नहीं उठाया, ठीक है, तो ये इवन वाला सीन ख़त्म हो गया। यानी हम ऐसी टर्म की तरफ जाएंगे जो हमें मजबूर करेगा इवन उठाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरी में, इसमें हम ये दोनों नहीं उठाते, सिर्फ ए भी उठाते हैं, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि इवन नंबर नहीं आएंगे। लेकिन ये जो वाली है ना, ये वाली, इसमें देखिए अगर हम बी उठाते हैं सिर्फ प्लस के बाद, इसमें से कुछ नहीं उठाते, तो इसका मतलब है इवन नंबर ऑफ ए है ना, ए 0 है, इवन है। अब अगर हम बी से कुछ नहीं उठाते, इससे उठाते हैं, तो देखें ए बी स्टार, ए से हम क्या उठा सकते हैं, बी स्टार को नल कर दें। बी स्टार को नल करेंगे तो हम ए उठाएंगे, यानी ए लाजमी आएगा। या अगर हम ए बी ए उठाएं तो इसमें फिर भी ए हमारे पास 2 आ रहे हैं, तो इसमें हम मजबूर हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्स क्यू इन आर में ना आपने ये देखना है कि क्यू जो पहला सेट है, ठीक है, इसके आपने हर आपने लेटर को उठाना है और देखना है कि इसके एंड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपने जो उसमें से एंड से वो माइनस करके जो बच जाएगा वो आपने उस सेट में लिखना होगा क्यू इन आर में। अब ए इसके एंड में आ रहा है तो ये काट दें, ठीक है। ट्रिपल बी ए, एक हमारे पास आ गया ट्रिपल बी ए। इसी तरह यहाँ पे भी एंड में आ रहा है तो क्या आ गया, ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अगला देखना है, एंड में ये आ रहा है आपका ए बी ट्रिपल ए बी बी नहीं आ रहा, बी बी और 5 एज ये इसके एंड में आ रहा है, देखें, तो हमारे पास बी बच जाएगा और इसके अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये सेट हमारे पास बन गया। तो ये बी ट्रिपल बी ए और ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो करवा दूं, जो
इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिसमें मैथ इन्वॉल्व है या थोड़ी लॉजिक इन्वॉल्व है। बाकी आप जो फाइल आपके पास प्रोवाइडेड है नेट से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको वैसे ही भी उन्होंने बहुत अच्छी फ़ाइल बनाई है, आपको जो थ्योरी पार्ट है वो अच्छे से कवर करवा दी है, लेकिन थोड़े बहुत कंसेप्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दी फाइनल टर्म एग्ज़ाम, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आई तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर हमने कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं, फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो मेरा तो ये है आपको मशवरा कि आप हैंडआउट्स एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी अपने देख के उसको मुकम्मल तौर पे स्टडी करके आप जाएं, ठीक है, पेपर्स में। बाकी ये फ़ाइल बहुत अच्छी है, जल्दी तैयारी ये अपनी रिवीजन करने के लिए आप इसको भी जो है ना कम्प्लीटली एक दफ़ा चेकआउट कर लीजिएगा, अपने हैंड आउट से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जो हाईलाइटेड हैंड आउट्स हैं वो स्टूडेंट्स अक्सर मांगते हैं, मैं ऐसा करूँगा कि इसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, चैनल को।